नमस्कार, मैं अंकिता बख्शी। मैं महेश वर्मा। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है कैंपस हलचल। दोस्तों, कॉलेज की मस्ती और पढ़ाई का माहौल बहुत ज़रूरी है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस के लिए। किस कॉलेज में हुआ सेमिनार और कहाँ हुआ कल्चर इवेंट्स और कहाँ शुरू हुए एग्जाम्स, इस सप्ताह हम लेकर आए हैं आपके लिए विभिन्न कॉलेज और कैंपस से जुड़ी तमाम जानकारियां और खबरें जो हम पहुंचाएंगे आपके लिए अभी इस सप्ताह के प्रोग्राम में। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं सीए एग्जाम के बारे में। आप टारगेट को चुनकर उसका पीछा करें तो सफलताएं आपके कदम चूमेंगी, और यदि उसके साथ हार्ड वर्क किया जाए तो टारगेट पर निशाना अचूक ही रहता है। सीए में आईपीसीसी की ऑल इंडिया रैंकिंग के 50वें अपने स्थान बना चुके जयपुर के होनहारों का यही मानना है। वहीं राहुल जैन को आईपीसीसी की ऑल इंडिया की रैंकिंग में 48वां स्थान मिला, तो वहीं राधिका को 49वें स्थान पर रही। साथ ही जयपुर से पंकज काबरा ने 15वें स्थान पर कब्जा किया। वहीं टॉप करने वाले स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्होंने ये सीए को ही सब कुछ समझा और टारगेट को कभी निगाहों से दूर नहीं होने दिया। सीए में रैंक लाना बहुत आसान काम नहीं है। इनफैक्ट इट वाज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। मेरे हार्ड वर्क, मेरा डेडिकेशन, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, मेरे सिस्टर्स का सपोर्ट और मेरे टीचर्स की मेरे ऊपर बिलीव कि मैं रैंक ला सकता हूँ, ऑल दैट मेड मी टू स्कोर एन रैंक। राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी गई है, लेकिन इस बार भी हर बार की तरह परीक्षाएं देरी से हो रही हैं। हालांकि परीक्षाओं को समय पर करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को अपनाया गया, लेकिन खामियों के चलते आवेदन प्रक्रिया यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए फांस बनी और स्टूडेंट के लिए एक और मुसीबत। अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रिजल्ट को लेकर भी चिंतित नजर आ रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय एक समय अपनी शिक्षा के स्तर के लिए जाना जाता था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी राजस्थान विश्वविद्यालय की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन लगता है कि वो दिन शायद लग चुके हैं। इन दिनों राजस्थान विश्वविद्यालय में व्यवस्था कम और अव्यवस्थाओं का अंबार ज्यादा दिखाई देता है, चाहे फिर वो यूनिवर्सिटी की आवेदन प्रक्रिया हो या फिर शिक्षा व्यवस्था। यहाँ तक कि अब तो एग्जाम भी दिनों दिन लेट होते जा रहे हैं, जिससे स्टूडेंट्स टेंशन में हैं और परिणाम आने को लेकर अभी से चिंता सताने लगी है। धीरे धीरे से चल रही है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे रिजल्ट टाइम पर रिजल्ट टाइम पर एग्जाम होना, ये सब कुछ साथ में चलता है। आवेदन धीरे धीरे हो रहे हैं, मान लो टाइम एक निश्चित टाइम होता है आवेदन का, वो भी नहीं हो रहा, और निश्चित टाइम के बाद सीधा उसके बाद एग्जाम कराना, वो भी टाइम पर नहीं होगा उसके बाद, और टाइम के बाद रिजल्ट भी टाइम पर नहीं आएगा, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये कमजोरी विश्वविद्यालय प्रशासन की है इनकी, वेट कोई टाइम पर काम करते नहीं तो क्या करेंगे ये। विश्वविद्यालय की एग्जाम तिथि तो घोषित कर दी गई है, लेकिन अभी तक टाइम टेबल तय नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं डिप्लोमा कोर्स के साथ 27 फरवरी से शुरू हो रही है। वहीं यूजी की परीक्षाएं इसके बाद 13 मार्च से शुरू होगी। वहीं पीजी की परीक्षाएं इसके बाद से शुरू होगी, लेकिन वहीं आवेदन की तिथि भी 9 फरवरी तक बढ़ा दी गई थी। हालांकि ये आवेदन विशेष वर्ग के लिए था, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स इस प्रक्रिया से चिंतित हैं और यूनिवर्सिटी की गरिमा का सवाल उठा रहे हैं। छात्र संघ अध्यक्ष परीक्षा तिथि को लेट मान रहे हैं, साथ ही परिणाम सही आए इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करने के लिए कह रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय पिछले काफी समय से इस विश्वविद्यालय के कुलपति के माध्यम से इस प्रकार की गतिविधियां चल रही है कि विश्वविद्यालय का जो छात्र है वो ठगा सा महसूस कर रहा है। अब देख लो आप, हाल ही में परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी है और साथ में आवेदन की तारीख भी चल रही है, तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय की जो गरिमा थी वो गरिमा कहीं ना कहीं भंग हुई है, और निश्चित रूप से इसमें हानि विद्यार्थी की भी है। विद्यार्थी परेशान रहेगा। विश्वविद्यालय तो लास्ट में जाके ये कहता है कि हमने परीक्षा करवा दी, अचानक इन्होंने डेट निकाल दी, इधर से आवेदन चल रहे हैं। तो विश्वविद्यालय प्रशासन इतना लापरवाह हो चुका है कि इसको विद्यार्थियों की कोई खैर खबा नहीं है। नहीं, ये तो शुरुआत से जब परीक्षा फॉर्म की तिथि आई उसमें ऑनलाइन जो सिस्टम हुआ, सर्वर की जो प्रॉब्लम है, उसके कारण आज एग्जामिनेशन फॉर्म लेट हुए, उसी कारण एग्जामिनेशन लेट हो रहे। तो इसमें कहीं ना कहीं एग्जाम का यदि हम जल्दी निकालते हैं तो इसमें कुछ गलत होने का हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसे आराम से कराया जाए, आगे से इस गलती को दोबारा न दोहराया जाए, यही मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से अपेक्षा करता हूँ। नहीं, रिजल्ट तो एग्जाम होने के बाद ऑनलाइन प्रोसेस पूरा हो चुका है, तो रिजल्ट आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिजल्ट जल्दी ही आएगा। ये विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले भी बताया था और हम इसके लिए तैयार हैं।
पटना के ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट में पटना विश्वविद्यालय और बिहार इंटर एजेंसी द्वारा पीजी डिप्लोमा कोर्स के तहत आपदा प्रबंधन को लागू किया जाने लगा है, जिसमें पटना विश्वविद्यालय के कुलपति शंभुनाथ ने बताया कि बिहार सबसे ज़्यादा डिजास्टर से पीड़ित है। बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा यह पहला प्रोग्राम होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बाकी विश्वविद्यालय भी इस कोर्स को चलाएंगे। इनोवेटिव प्रोग्राम है और बिहार में इसकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए हमने सोचा कि इसको बिहार में शुरू होना चाहिए। ये बिहार का पहला प्रोग्राम है, बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा पढ़ाया जाने वाला पहला प्रोग्राम होगा। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के बाकी विश्वविद्यालय भी इस कोर्स को चलाएंगे। एक बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बिहार सबसे ज़्यादा डिजास्टर से पीड़ित है, सारे देश में है बट बिहार में सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये इस प्रोग्राम की बहुत प्रासंगिकता है। ये तो दुनिया भर में मशहूर IIT रुड़की आए दिन दुनिया को तकनीक के क्षेत्र में कुछ न कुछ नया ही देता रहता है। इस कड़ी में रुड़की IIT के इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल विभाग के स्टूडेंट्स ने हाइब्रिड कार तैयार की है, जो कि लगभग 12 लाख रुपए की लागत से तैयार की जा रही है। वहीं 250 ग्राम की ये रेसिंग कार लंदन में जुलाई में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय इंटर यूनिवर्सिटी में शामिल होगी। इस कार की विशेषता यह है कि मोटर और बैटरी दोनों से चलती है, जबकि बाजार में मौजूदा कारें या तो केवल फ्यूल इंजन से चलती हैं या बैटरी से। ये कार 40 से 50 की स्पीड तक बैटरी से चलेगी, वहीं इससे अधिक स्पीड होने पर यह ऑटोमेटिक तरीके से इंजन से चलना शुरू हो जाएगी। वहीं इंजन से चलने के दौरान ही गाड़ी में लगी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां और संगीत पर थिरकते कदम, तालियों की गड़गड़ाहट, सीटियों से गूंजता कैंपस। ये नज़ारा था श्रीगंगानगर के श्री गुरु नानक कन्या महाविद्यालय का, जहां वार्षिक उत्सव में हुए रंगारंग कार्यक्रम ने सबको मौज मस्ती के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम का आरंभ शब्द कीर्तन से हुआ। इसके बाद शुरू हुई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी किया। कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में BA तृतीय वर्ष की छात्रा वैशाली को मिस सिंपल और जयदीप को मिस कॉलेज चुना गया। 1 मिनट में कोल्ड ड्रिंक पीना, हील से ज़्यादा गुब्बारे फोड़ना आदि प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने जमकर उत्साह दिखाया। दर्शकों ने भी इनका जमकर इसका लुत्फ उठाया। शैक्षणिक, टर्मिनल टेस्ट, खेलकूद आदि में उत्कृष्ट योगदान करने वाली छात्राओं को पुरस्कार दिया गया। यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी विभाग ने जनजाति भारत में जैविक सांस्कृतिक विविधता विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी वर्धा व महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी सहित भोपाल और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी अनेक वैज्ञानिक शामिल हुए। 2 दिवसीय सेमिनार का उद्देश्य राज्य के अंदर जनजाति जैव सांस्कृतिक विविधता के विषय में राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जानकारी देना है और जनजाति विकास की रूपरेखा तैयार करना है। गर्ल सेफ के लिए जयपुर के आदर्श नगर में बच्चों का एक मेला लगाया गया, जिसमें सीडलिंग पब्लिक स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। ये मेला जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के साथ मिलकर सेफ गर्ल चाइल्ड के साथ लगाया गया। इसकी खास बात यह है कि इस कार्यक्रम से जो आमदनी होएगी उसे गर्ल चाइल्ड को बचाने के लिए काम में लिया जाएगा। सीडलिंग स्कूल के निदेशक संदीप बख्शी ने कहा कि समाज में युवा महिलाओं को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, जिससे समाज और देश का विकास होगा और महिलाओं के विकास पर बेहतर ध्यान दिया जा सकेगा। Whether it is in the form of a sister or a mother or a friend, in whatever way, and जो सिचुएशन अभी कंट्री में आई थी तो उसको अवेयरनेस लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए कि बच्चों में अगर इसी से यूथ समझ जाए कि हर लेडी को रिस्पेक्ट करना है, हर वुमन को रिस्पेक्ट करना है, तो जो सिचुएशंस हुई हैं मेरे ख्याल से वो काफ़ी कुछ हद तक अवॉइड हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस कमिश्नरेट ने बहुत सपोर्ट किया और जो भी कलेक्शन इसकी हो रही है वो अमाउंट उन गर्ल्स के लिए जाएगा जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए या लीगल हेल्थ सपोर्ट चाहिए या मेडिकल सपोर्ट चाहिए, ये सारा पैसा उसके लिए जा रहा है। इसमें स्कूल कंट्रीब्यूट कर रहा है और जो भी कलेक्शन है वो सारी उनको दी जाएगी। जोधपुर से सुमेर पुष्टिकर शिक्षण संस्थान में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान से जुड़े विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश PK लोहारा थे। महाधिवक्ता आनंद पुरोहित समेत अन्य जन प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने संगीत की सुरीली
स्वर लहरी पर भी डांस कर सभी को आनंदित कर दिया। कार्यक्रम की समाप्ति पर विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया। साथ ही महापौर रामेश्वर दादिच ने स्कूल के विकास के लिए 73 लाख रुपए भी स्वीकृत किए। जयपुर के रामबाग स्थित एसएस जैन सुबोध पीजी महाविद्यालय में वार्षिक वितरण समारोह पिनाकल आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर नीरज पवन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने संस्था की उपलब्धियों की सराहना करते हुए स्टूडेंट्स को उत्साहवर्धन करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। साथ ही समारोह में कक्षा में अव्वल रहने वाले और वर्ष पर्यंत हुई शैक्षणिक गतिविधियों के शिखर पर रही छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ नाटक का मंचन भी किया गया। कार्यक्रम में सुबोध शिक्षा समिति के मंत्री सुमेर सिंह बोथरा स्थित कई पद अधिकारी, कॉलेज फैकल्टी और छात्राएं भी मौजूद रहीं। लाडनू तहसील के बाकलिया गांव में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास कृषि मंत्री हरजीराम बुर्डक के हाथों से हुआ। इस मौके पर राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति ने बताया कि ये केंद्र और राजस्थान का पहला अनुसंधान केंद्र होगा जो कि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इस केंद्र में 4 वैज्ञानिकों का दल रहेगा। साथ ही इस प्रकार के केंद्रों में दूध, दाना आदि का परीक्षण भी किया जाएगा। साथ ही इस अवसर पर बुर्डक ने कहा कि किसानों को इनाम देने के पीछे उनको प्रोत्साहित करना है। आज कई प्रकार की कृषि संबंधित योजनाएं चल रही हैं जिन पर सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है। वहीं इस मौके पर पशुपालन विभाग के निदेशक राजेश मान, बीकानेर विश्वविद्यालय के कुलपति कर्नल A.K. गहलोत, केंद्रीय व जन प्रतिनिधि गण मौजूद रहे। विश्वविद्यालय ने एक योजना बनाई है कि राज्य के सभी जिलों में विश्वविद्यालय का एक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र होना चाहिए। इसी श्रृंखला में इस राज्य का पहला प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र नागौर जिले में लाडनू के बाकलिया गांव में स्थापित किया जा रहा है। ऐसे केंद्र जब पूरे राज्य में स्थापित हो जाएंगे तो इन केंद्रों का प्रमुख कार्य ये रहेगा कि वो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कुछ अनुसंधान कार्य अपने हाथ में ले सकें और उसके साथ में पशुओं के रोगों के निदान के लिए यहाँ प्रयोगशाला सुविधा होगी। दोस्तों, वक्त हो चला है ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर के सेंट जेवियर कॉलेज में प्रबंधन और नई तकनीक विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। वहीं कार्यशाला में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री दुरू मियां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यशाला में देश के कई राज्यों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं मंत्री दुरू मियां ने मेडिकल, टूरिज्म और हेल्थ अवेयर में भी प्रबंधन की भूमिका को अहम बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि किसी भी क्षेत्र में इनोवेशन योजनाएं तकनीक से ही उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सुदीपो चौधरी ने बताया कि कंपनी के अलावा घर हो या अस्पताल, सभी जगह प्रबंधन की जरूरत होती है। ये मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ सेंट जेवियर्स कॉलेज को कि उन्होंने ये इस तरह का सेमिनार यहाँ आयोजित किया है। और मैं तो खुद इसका स्टूडेंट रह चुका हूँ सेंट जेवियर्स स्कूल का, और जो भी आज मैं यहाँ भी हूँ उसमें सेंट जेवियर्स स्कूल के और हमारे टीचर्स का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और एक चीज़ जो हमें शुरू से, जब से हमने ये स्कूल ज्वाइन किया था, और अब मुझे पूरा यकीन है कि कॉलेज में भी यही पॉलिसी अडॉप्ट हो रही है कि लोगों को, बच्चों को ये एनकरेज किया जाए कि वो नई चीज़ें सोचें, नया इनोवेशन की तरफ देखें। और कोई भी अगर कितनी भी वो चाहे शुरू में चीज़ ऐसी लगे कि वो पागलपन सी जैसी है, उसको जब तक पूरी तरह से एग्जामिन नहीं कर लें, जांच नहीं कर लें, उसको छोड़ें नहीं। राजस्थान यूनिवर्सिटी जल्द ही देश के उन टॉप इंस्टीट्यूशंस में शामिल हो जाएगी
जहां नैनो टेक्नोलॉजी की एडवांस लैब होगी। इसके लिए भवन बनकर तैयार है और उपकरण खरीदे जा रहे हैं। कुछ ही महीनों में स्टूडेंट्स यहाँ रिसर्च करते नजर आएंगे। लैब के लिए राज्य सरकार की ओर से करीब 13 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। वहीं पहले चरण में कुल 7 मशीनें लाई जाएंगी, जिनकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके बाद दूसरे चरण में करीब 3 मशीनें भी लाई जाएंगी, जिनकी कीमत 3 करोड़ रुपए के करीब होगी। वहीं गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले साल इंडियन साइंस कांग्रेस में राजस्थान यूनिवर्सिटी को रिसर्च और साइंस के क्षेत्र में टॉप यूनिवर्सिटी में से एक बताया था। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय परिसर में किशोरी मेले का आयोजन किया गया। ये मेला बच्चों की सर्जन शक्ति के विकास व खेल में किस प्रकार से हम सामान्य ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस मेले में करीब 35 स्टॉल लगे, जिनमें अलग अलग ज्ञान संबंधित प्रतियोगिता जुड़ी हुई थी, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर हर प्रकार की ज्ञानवर्धक विषय वस्तु जो कि बच्चों के पाठ्यक्रम से ही ली गई थी। हिंदी, गणित, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान और रोचक खेल, जेंडर, साथ ही संवेदनशीलता, सृजनात्मकता आदि से जुड़ा हुआ यह आयोजन था। इस मेले में करीब 30 स्कूलों ने भाग लिया। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, खेल खेल में बच्चे सीखे और सृजनशीलता बच्चों में हो, इन बातों को बच्चों में जो है बालक बालिकाएं इनको जो है इनमें नेतृत्व क्षमता है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये किशोरी मेले आयोजित किए, जिसमें जो पार्टिसिपेट कर रही है और 30 स्कूल जो है यहाँ लाडनू पार्टिसिपेट कर रही है। जयपुर के सेंट विल्फ्रेड पीजी कॉलेज में जूनियर स्टूडेंट्स ने सीनियर स्टूडेंट्स को फेयरवेल पार्टी दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्राणी शास्त्र विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर NP सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर स्टूडेंट्स ने विभिन्न प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। वहीं स्टूडेंट्स ने नए पुराने कई गीतों पर परफॉर्मेंस भी दी। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर फरीदा हसनी ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्टूडेंट्स की संख्या अधिक होने के कारण डिपार्टमेंट से अलग अलग फेयरवेल पार्टी दी जाएगी और यह फेयरवेल पार्टी स्टूडेंट्स की मेहनत के लिए ज़रूरी है, जिसे आगे भी बरकरार रखा जाएगा। समारोह के अवसर पर छात्रों सहित फैकल्टी मेंबर्स भी मौजूद रहे। जयपुर के रविंद्र रंगमंच पर दून एकेडमी की ओर से वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें एकेडमी के बच्चों ने समाज के पहलुओं पर लोगों का ध्यान खींचा और कार्यक्रम में रोचक प्रस्तुतियां दी। एकेडमी के डायरेक्टर ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजक करके बच्चों के दिल से झिझक दूर की जा सकती है, वहीं समाज में व्यापार बुराइयों के खिलाफ उनका ध्यान खींचा जा सकता है। कार्यक्रम में एकेडमी के सभी बच्चों को शामिल किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों का ध्यान समाज में व्यापार, भ्रष्टाचार, लिंग भेद जैसी बुराइयों की ओर खींचा। कार्यक्रम में जयपुर मेयर ज्योति खंडेलवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। सर क्या है, मेन तो हमारा जो कार्यक्रम का रीज़न होता है उसका ये होता है कि बच्चों के अंदर हेजिटेशन, स्टेज फियर ख़त्म हो सके और उनमें कॉन्फिडेंस आ सके। ठीक है, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। कोई भी स्टूडेंट उससे एग्जेम्प्ट नहीं है। ये नहीं कि ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, सब करेंगे। ये मान के चलते हैं कि लेटर स्टेज पे बेटर करना शुरू कर देंगे। और हो सकता है कि शुरू में जाएं बच्चे, हेजिटेट करें, झिझकें, लेकिन वो उनका डर निकालना बहुत ज़रूरी है। अब इस कार्यक्रम के अंदर क्या है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ और भी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो और संदेश हैं, वो भी हम देना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ब्लड डोनेशन का है, ब्लड डोनेशन के अंदर भी जो अप्रिसिएशन होता है पेरेंट्स को यहाँ पे दिया जाता है। स्टूडेंट्स को भी डांस है, प्ले है, ये सब इसलिए सिखाया जाता है। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा आगे ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई को ही अपना फ्यूचर बनाए। राजस्थान यूनिवर्सिटी के मानविकी सभागार में उर्दू और फारसी विभाग की ओर से कशिश 2013 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान और विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान फाउंडेशन के उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक शोएब मिर्जा ने बताया कि उर्दू और फारसी विभाग का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें छात्रों के बीच डिबेट, निबंध, बैंडबाजी और गजल गायन की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें यूनिवर्सिटी उर्दू विभाग के साथ साथ कई अन्य कॉलेजों ने भी भाग लिया। वहीं चंद्रभान ने कहा कि उर्दू किसी जाति विशेष की नहीं अपितु देश की प्रमुख भाषा है। इस अवसर पर उन्होंने अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति और छात्रावास उपलब्ध कराने के लिए सरकार से बात करने की कही।
फार्सी डिपार्टमेंट का इस तरह का आयोजन आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो यूनिवर्सिटी में आना ही अच्छा लगता है और यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने बहुत अच्छे प्रस्तुतियाँ दी हैं और अपनी जो काबिलियत है उसका प्रदर्शन किया है। उर्दू हमारी ज़ुबान है, इसको कई लोग इसको सीमित कर देते हैं कि किसी मजहब विषय से जुड़ी हुई है। उर्दू और हिंदी हमारी मातृभाषा हैं, इनका विकास होना चाहिए। मैं कोई अंग्रेजी वगैरह के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमें उर्दू के विकास के लिए ज़्यादा प्रयास करनी चाहिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष डॉक्टर PS वर्मा होंगे। राज्य सरकार ने सोमवार को उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए। वहीं डॉक्टर वर्मा राजस्थान विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। यहां उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष गर्ग का कार्यकाल 14 फरवरी को पूरा हो रहा है। वहीं डॉक्टर वर्मा का कहना है कि अध्यक्ष के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता बोर्ड परीक्षा को समय पर कराना और दूसरी प्राथमिकता समय पर परिणाम निकालना होगा। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की सलाहकार समिति की बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद विदेश मंत्रालय की टीम के साथ विशेष विमान से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। सलमान खुर्शीद ने बताया कि वे सांस्कृतिक स्थिति पर चर्चा के लिए अपने पूरे टीम के साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक रूप से कैसे पूरे विश्व में भारत के रिश्ते को और मजबूत किया जा सकेगा, इस पर विचार विमर्श होगा। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया जाएगा। मीटिंग का आउटकम क्या है कि आपके यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय प्राचीन काल का था और आज हमारा संकल्प है कि उसको पुनर्जीवित किया जाए और उसका क्या प्रारूप होगा इस पर अभी यहाँ मीटिंग्स होती रही हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से, जो विदेश मंत्रालय की ओर से हमारी पेशकश है और जो हम लोगों के इसमें प्रयास हैं, उनकी आज हम चर्चा यहाँ कर रहे थे कि किस तरह से विश्व भर में हमारी कूटनीति में सांस्कृतिक संदर्भ का कैसा लाभ उठाया जा सकता है देश के लिए। जयपुर के महारानी कॉलेज में 16 फरवरी को वार्षिक उत्सव मयूरी का आयोजन किया जाएगा, जिसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। महारानी कॉलेज की अध्यक्ष अंजलि मीना ने मयूरी 2013 की जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष यह कार्यक्रम यूथ वीक के अंतिम दिन मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष यह अलग से अलग बड़ा आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में छात्राओं के बीच डांस, सिंगिंग जैसी कई प्रतियोगिताएं होंगी। साथ ही साथ मिस मयूरी, मिस स्माइल आदि भी चुने जाएंगे। उन्होंने बताया कि वार्षिक उत्सव के साथ ही जूनियर्स छात्राओं द्वारा सीनियर्स को फेयरवेल पार्टी भी दी जाएगी। महारानी महाविद्यालय में जो मयूरी कार्यक्रम है वो 16 फरवरी को किया जा रहा है और इसे आगे नहीं किया गया है, बल्कि इसे पहले कॉलेज वीक के एंड वाले दिन किया जाता था, जिसे अब बिल्कुल अलग प्रोग्राम कर दिया गया है और ये 16 फरवरी को होगा और इसमें कंपटीशन होंगे, गर्ल्स इसमें डांसिंग कंपटीशन होंगे और इसमें मिस मयूरी चुनी जाएगी। क्या प्रोग्राम कैसा रहने वाला है आपका? पूरा शेड्यूल टाइम का शॉर्ट में समझिए। प्रोग्राम जो है वो 3 बजे से शुरू होगा और शाम को 6-7 बजे तक चलेगा, जिसमें सारी गर्ल्स होती है कॉलेज की, वो नीचे ग्राउंड में डांस करती है और 2-3 परफॉर्मेंस होती है स्टेज के ऊपर। उसके बाद में जो जजेस होते हैं वो मिस मयूरी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में जो और लड़कियाँ होती हैं उनमें से मिस ब्यूटी, बेस्ट स्माइल, वो काफ़ी विनर चुने जाते हैं और उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। इस सप्ताह हमने जाना शिक्षा, सेमिनार और कल्चरल इवेंट्स के बारे में। आप अपने कॉलेज, कैंपस या शिक्षण संस्थान से जुड़ी कोई भी जानकारी या खबर देने के लिए संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 0141515908 पर। हमारा फैक्स नंबर है 0412770335 पर। आप ईमेल करके भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है campus@jantv.in पर। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे अलग अलग कॉलेज, कैंपस और यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारियां और खबरों के साथ। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। शुक्रिया।